पलवल से पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में डीएपी खाद की कालाबाजारी की जा रही है, लेकिन सरकार किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही। वहीं सरकार बनते ही गदपुरी टोल प्लाजा पर 140 रुपये टोल दरों में इजाफा किया गया, जबकि यह टोल प्लाजा की पूरी तरह से अवैध है। भाजपा नेता इस टोल कर्मियों से चंदा लेते हैं, जनता की परेशानियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता करण दलाल ने कहा कि प्रदेश में खाद की कालाबाजारी लगातार जारी है। डीएपी खाद लेने के लिए किसानों को लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। भाजपा सरकार द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डीएपी खाद नहीं मिलने से गेहूं की फसल की बुआई समय पर नहीं होगी, जिसकी वजह से गेहूं के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा और किसानों को भारी नुकसान होगा। दलाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार डीएपी खाद की कमी को दूर करे, वरना कांग्रेस पार्टी को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। करण दलाल ने कहा कि पलवल में डीएपी खाद की कालाबाजारी जोरों पर है। खाद की कालाबाजारी कृषि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से की जा रही है। उन्होंने कहा कि इफ्को के गोदामों पर डीएपी खाद लेने के लिए जाने वाले किसानों को डीएपी खाद के साथ साथ नैनो यूरिया और अन्य कीटनाशक देने का दबाव बनाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। दलाल ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार बनने का दम भर रही है, लेकिन भाजपा सरकार में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों को डीएपी खाद व बीज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट दुकानों पर डीएपी खाद अधिक रेटों पर बिक रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। यदि सरकार ने समय रहते हुए डीएपी खाद की आपूर्ति नहीं की तो पलवल में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पलवल के गदपुरी टोल प्लाजा पर मासिक पास रिचार्ज करने के लिए टोल प्लाजा कंपनी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि जो मासिक पास किराया के दायरे में आते हैं उन्हें अब 340 रुपए प्रति माह का रिचार्ज करना होगा। ये एक जजिया कर है। दलाल ने कहा कि बढ़ी हुई दरों के खिलाफ लोगों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि गदपुरी टोल को हटाने की लड़ाई लड़ेंगे ताकि लोगों को जजिया कर से निजात मिल सके। चुनाव से पहले हमारी ये घोषणा थी कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही जो गदपुरी के टोल पर नाजायज लोगों को टोल देना पड़ रहा है, हम इस टोल को वहां से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, इलाके को टोल फ्री करेंगे। क्योंकि जो सुविधाएं दिल्ली आगरा एक्सप्रेस हाईवे से लोगों को मिलनी थी वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बल्लभगढ़ में जाम रहता है, पलवल में जाम रहता है, ना कोई और सुविधाएं हैं। तो ये नाजायज गैर कानूनी टोल है। हमने इसे उखाड़ के फेंकने का वायदा किया था। हमने लोगों को राहत देनी थी और भाजपा की ईवीएम के दम से जो सरकार बनी है, उस सरकार ने उस गदपुरी टोल पर उल्टा जो टोल की दर है उसे बढ़ाने का काम किया है। लोगों में ये आम चर्चा है कि गदपुरी टोल प्लाजा वालों ने बीजेपी के नेताओं को अच्छी मोटी रकम चुनाव के उपलक्ष्य में इनको दे करके और ये टोल की दर बढ़ाने की इनकी आपस में गुप्त साजिश हुई थी, जो अब उजागर हो चुकी है। और हम ये उम्मीद करते थे कि चाहे ये ईवीएम की सरकार है, लोगों की सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को राहत देने के लिए लोगों के हक में बीजेपी के नुमाइंदों को आगे आकर के इस ज्यादती को रोकने का काम करना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी के विधायक और सांसद आज भी लोगों की गदपुरी टोल पर इस लूट के प्रति उनका एक शब्द भी अभी तक बाहर नहीं आया है। तो हम मांग करते हैं कि भाजपा की इस ईवीएम की सरकार को कम से कम लोगों के बचाव में आगे आकर के इस नाजायज लूट को बंद करना चाहिए। और इसी तरीके से जो आज किसानों को डीएपी की खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, किसान मारा मारा फिर रहा है, किसानों की कोई मार नहीं ले रहा है और बेचारे किसानों की फसल का जो समय निकलता जा रहा है,
तो आने वाले समय में खाद की कमी की वजह से इलाके का, सरकार का और किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होने को जा रहा है। लेकिन अभी तक बीजेपी के किसी विधायक, मंत्री या किसी सांसद ने एक दफा भी ये नहीं कहा है कि डीएपी की खाद की कमी को पलवल में नहीं होने दिया जाएगा। तो ये भी एक इलाके के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। बीजेपी के नेताओं को आगे आकर के किसानों को, मजदूरों को उनके बचाव में आना चाहिए और जो जबरन किसानों को डीएपी महंगे दाम पर खरीदने पड़ रही है, डीएपी के एवज में नाजायज दवाइयां खरीदनी पड़ रही है, उस जाति से इलाके के लोगों को बचाना चाहिए। और नहरों की हालत ये है कि नहरों में, रजवाहों में जो इस वक्त पानी की जरूरत है, न रजवाहों में पानी है न नहर में पानी है। तो ये हमारे इलाके की चौतरफा मार जो पड़ रही है और भाजपा विधायक, मंत्री, सांसद मूक दर्शक बनकर के लोगों को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। तो इन्हें आगे बढ़ करके लोगों के बचाव में, इलाके की मदद में आकर के लोगों की सहायता करनी चाहिए। आंदोलन करना अभी हमारी पार्टी का, ये पार्टी के फैसले होंगे, जो मीटिंग हमारी होंगी। लेकिन अभी हम आप लोगों के माध्यम से इस सोई हुई निकम्मी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि भाई इस तरह की जाति इलाके के साथ क्यों हो रही है। तो आंदोलन ही जरूरी नहीं होते, सरकार का फर्ज है। चाहे ये ईवीएम की सरकार है, लेकिन आज वो सरकार है तो इन्हें लोगों के बचाव में आना चाहिए। और जब आंदोलन करने का समय आएगा तो हम आंदोलन भी करेंगे। लेकिन वो पार्टी के स्तर पर, क्योंकि अकेले पलवल की दिक्कत नहीं, ये किल्लत पूरे हरियाणा में है, पूरे हरियाणा के अंदर है। तो जब कभी भी संघर्ष करने होंगे, आंदोलन करने होंगे, हम वो भी करेंगे, कोई परहेज नहीं करेंगे। टोल का मामला पलवल का है।